नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें हम देखेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है 1902 ईस्वी में सीतावदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण जी के जन्म हुए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध याद रखिएगा महानदी पे अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखिएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था। तो हर्षवर्धन के समय भारत याद रखिएगा ह्वेंग सॉन्ग आए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म याद रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और महावीर स्वामी के पिता का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म याद रखिएगा नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो याद रखिए 2003 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे सी। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 के बारे में। तो अनुसूची 8 में याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है जगदीशपुर के कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है। तो याद रखिएगा कुंवर सिंह का जो संबंध है वो है 1857 की विद्रोह से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म याद रखिएगा 1666 ईस्वी में बिहार के पटना जिला में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है सासाराम में किसका मकबरा है। तो सासाराम में याद रखिएगा शेरशाह का मकबरा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। तो बिहार राज्य का पुनर्गठन याद रखिएगा यह हुआ था 2000 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है छोटा नागपुर का पठार किस राज्य को कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार याद रखिएगा झारखंड को कहा जाता है। और झारखंड की राजधानी याद रखिएगा रांची है। और झारखंड याद रखिएगा बिहार से अगर पूछा जाए कब अलग हुआ तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। तो याद रखिएगा मास्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक का नाम उल्लेखित है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2006 से 7 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो शिवाजी के गुरु का नाम याद रखिएगा रामदास था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है
बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक याद रखिएगा मजरूल हक थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में क्या है? तो याद रखिएगा द्वितीय स्थान है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? तो बिहार की सबसे पुरानी नहर याद रखिएगा सोन नहर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? जो संविधान है उसमें 11वीं अनुसूची जो है पंचायत के बारे में बताता है और पंचायत में जो है याद रखिएगा 29 विषय है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह याद रखिएगा बाबर थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन याद रखिएगा 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और यदि आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो आगा खां। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो नील दर्पण के रचनाकार याद रखिएगा दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से याद रखिएगा 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 28वां अधिवेशन याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर रखा गया था? तो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो याद रखिएगा यह हुआ था पटना में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण में जो नील आंदोलन हुए थे उसका नेता कौन था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और यदि हम बात करें महात्मा गांधी सबसे पहला आंदोलन कहां से शुरू किया बिहार में? तो चंपारण से। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी की मृत्यु तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? हजारीबाग में जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? तो बिहार में गांधी जी सबसे पहला आंदोलन जो है चंपारण से शुरू किए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, चंपारण सत्याग्रह नाम था उसका। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? जब 3 कठिया पद्धति लागू था बिहार में तो उस समय जो है कितना प्रतिशत भूमि का अमानत रख लिया जाता था? तो 3/20 भाग। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में
बिहार में कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था गया में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखिएगा ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किसान सभा की स्थापना जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन याद रखिएगा 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन याद रखिएगा 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? बलदेव सहाय जो है महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र जो है 1942 ईस्वी में दिए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? जब बिहार में 1942 का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो याद रखिएगा बांकीपुर जेल में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो बिहारी के संस्थापक याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो यह था बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का भाग 2 जिसमें हम बात किए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।